झारखंड राज्य की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक धाम, वह धाम जहां सदियों से हो रही है बिना स्वर वाली देवी की पूजा। तो दोस्तों, आज हम दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली पीठ यानी मां छिन्नमस्तिका के दरबार में आए हुए हैं। लोग यहाँ पे दूर दूर से देश विदेश से अपनी मन्नतें मनोकामनाएं पूरी करने आते हैं और यहाँ पे एक श्रद्धा विश्वास है कि इस भैरवी नदी से एक पत्थर उठाकर उसे लाल धागा पे बांधकर मन्नतें मांगने के लिए इसे एक त्रिशूल में बांधा जाता है। नमस्ते यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राखी ब्लॉग्स पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, हम भी ठीक हैं। तो दोस्तों, आज हम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ यानी मां छिन्नमस्तिका के दरबार में आए हुए हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिपीठ दूसरा माना जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे लोग दूर दूर से देश विदेश से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने आते हैं। लोग यहाँ पे मन्नत मांगने आते हैं जो कि सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। लगभग यहाँ एक साल में 20 से 25 लाख लोग यहाँ पे अपनी मन्नतें पूरी करने आते हैं और यहाँ पे साक्षात मां छिन्नमस्तिका ने यहाँ पे दर्शन दिया था। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक धाम, वह धाम जहाँ सदियों से हो रही है बिना सिर वाली देवी की पूजा। गले में सर्पों और नरमुंडों की माला, दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में खुद का ही कटा हुआ मस्तक है। सर के बिखरे और घने बाल, धड़ से निकलती रक्त की 3 धाराएं, जिनके अगल बगल डाकनी और साकनी खड़ी हैं, जिन्हें वे रक्तपान करा रही है और स्वयं भी कर रही है। दोस्तों, माँ का यह वह रूप है जिसे मां छिन्नमस्तिका के नाम से हम सभी जानते हैं। तो दोस्तों, आइए हम आप सभी को बताते हैं कि मां छिन्नमस्तिका ने अपना मस्तक क्यों काटा और कलयुग का वह कौन सा राजा था जिसे साक्षात मां छिन्नमस्तिका ने इस स्थान पे दर्शन दिया था। तो चलिए, आप हमारे वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो चलिए पहले जान लेते हैं मां छिन्नमस्तिका ने अपना मस्तक क्यों काटा था। तो एक कथा के अनुसार एक बार भगवती भवानी अपनी 2 सहेलियां जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई थी। स्नान करने के दौरान जया और विजया को बहुत ही अत्यधिक भूख लग गया। भूख लगने के कारण उन्होंने माँ भगवती भवानी से भोजन मांगा। उन्होंने कहा कि हमें भोजन चाहिए। माँ ने उन्हें कुछ देर के लिए प्रतीक्षा करने को कहा, लेकिन माता को भोजन तलाशने में देर हो गई। देर होने के कारण उनकी दोनों सहेलियां जया और विजया का शरीर भूख के कारण काला पड़ने लगा। यह भगवती भवानी से देखा नहीं गया और दोनों सहेलियों को विनम्र आग्रह पर भगवती ने उन दोनों का भूख मिटाने के लिए अपना सर काट लिया। कटा हुआ सर माँ के बाएं हाथ में जा गिरा और गले से रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं को माता ने अपनी 2 सहेलियों की ओर प्रवाहित कर दिया और एक धारा खुद माँ के मस्तक में गिरने लगा। दोस्तों, माँ का यह वह रूप है जिसे हम सभी मां छिन्नमस्तिका के नाम से जानते हैं। मार्कंडी पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार मां चंडी ने राक्षसों को घोर संग्राम में पराजित किया। पराजित करने के बाद उनकी 2 सहेलियां युद्ध के अंत तक भी रक्त की प्यासी रही, जिसके कारण उन्होंने उनका प्यास को बुझाने के लिए मां छिन्नमस्तिका ने अपना मस्तक काट लिया था। तो दोस्तों, यही था मां छिन्नमस्तिका का कहानी। और चलिए अब आप सभी को हम बताते हैं कि यहाँ पे इस स्थान का नाम रजरप्पा क्यों पड़ा और कलयुग का वह कौन सा भाग्यशाली राजा था जिसे साक्षात मां छिन्नमस्तिका ने दर्शन दिया था। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वहाँ का आसन है, दे दीजिए 20 रुपये हो गया। नहीं हो गया, हो गया बाबू, पैसा 20 रुपया का दीदी। बड़ा माला नहीं हो गया, हो गया। बड़ा चुन्नी करा रही तो उड़ूल माला चढ़ाना चाहिए दीदी। माँ को उड़ूल आ रही दे दीजिए। 10 रुपये लगेगी। कितना लेते हैं? जैसा साइज बनेगा, 30 का बनता है, 50 का बनता है, 100 का बनता है, 200 का। आइए नहीं आप। तो दोस्तों, हम लोग अंदर आ चुके हैं और आप सब यहाँ देख सकते हैं पूरा रेलिंग बनाया हुआ है घेरावदार। सबको यहाँ से घूम के जाना पड़ता है। फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं दामोदर और भैरवी का संगम कितना सुंदर लग रहा है। देखिए, ये दामोदर है और वो भैरवी है। तो देख सकते हैं आप लोग, वो भैरवी है। तो चलिए पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो वहाँ मंदिर तक पहुँचने के लिए यहाँ
पूरा घेराव, पूरा रेलिंग बनाया हुआ है, घूमते हुए जाना पड़ता है सभी भक्तों को। तो दोस्तों खास करके यहाँ मंगलवार और शनिवार के दिन में काफी भीड़ रहता है, इसलिए देख सकते हैं आप लोग यहाँ कितना ज्यादा संख्या में भीड़ है, सभी पर लाइन लगे हुए हैं। और हमको लगता है थोड़ा लेट ही होगा, तो मतलब मंदिर तक पहुंचने के लिए पूरा घुमावदार यहाँ रेलिंग बनाया हुआ है। बाहर में आप सभी ने देखा लगभग वहाँ 20 रेलिंग था। पूरा रेलिंग को पार करने के बाद हम लोग दूसरा पड़ाव यहाँ पे आए हुए हैं और इधर महिलाएं गाना गा रही है माता रानी के लिए। तो दोस्तों फाइनली लगभग 1.5 घंटा लाइन में लगने के बाद पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे। बाबू तो दोस्तों 10 महाविद्याओं में से माँ छिन्नमस्तिका को यहाँ छठी विद्या के रूप में पूजा जाता है। छठी विद्या के अलावा यहाँ पे और 9 माताओं का यहाँ मंदिर बनाया हुआ है, जो कि हम पंडित जी से पूछेंगे यहाँ पे कौन कौन माताएं विराजमान है। तो चलिए पूछते हैं, थोड़ा बता दीजिए हम लोग के दर्शक लोग। माँ का जो है सो 10 रूप है। पहला काली, दूसरा तारा, तीसरा षोडशी, चौथा भुवनेश्वरी, पांचवा छिन्नमस्ता और छठा भैरवी और सातवां धूमावती, आठवां बगलामुखी और 9वां हुए मातंगी और 10वां कमला। ये 10 महाविद्या बोलते हैं इनको। तो माँ छिन्नमस्तिका का छठा महाविद्या के रूप में यहाँ पूजा जाता है। हाँ, 5वां अच्छा 5वां रूप में। हाँ। तो उनके अलावा यहाँ और भी है, उनको मतलब विराजमान किया गया है। हाँ। है ना? उनका 9 रूप को इधर 9 रूप बनाया गया। अच्छा हाँ। चलिए आप जानते हैं कलयुग का वह कौन सा राजा था जिन्हें माँ छिन्नमस्तिका ने साक्षात दर्शन दिया था, और इस स्थान का नाम रजरप्पा क्यों पड़ा? प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा राज करते थे। उनकी पत्नी का नाम रूपमा था। कहते हैं इन्हीं दोनों के नाम पे इस स्थान का नाम रजरूपमा पड़ा। बाद में उसे रजरप्पा कर दिया गया। एक बार पूर्णिमा की रात राजा रज शिकार की खोज में दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर आए हुए थे। वह रात पूर्णिमा की रात थी। रात्रि विश्राम के दौरान, वह रात हो गया तो वो आराम करने लगे, तो रात्रि विश्राम के दौरान उन्हें एक सपना आया जिसमें तेज मुखमंडल वाली लाल वस्त्र धारण की हुई एक कन्या दिखी। कन्या ने कहा, हे राजन, इस उम्र में तुम्हारे संतान न होने पर तुम्हारा जीवन सूना लग रहा है। मेरी कहना मानोगे तो रानी का गोद भर जाएगा। राजा की आंखें खुले और वो इधर उधर भटकने लगे। भटकने के दौरान अचानक जल के भीतर से स्वप्न में जो दिखे थे वह कन्या की उनकी नजरें जा मिली और वह साक्षात वहाँ दर्शन हो गए। और माँ ने कहा उन्हें, वह कन्या ने कहा, हे राजन, मैं माँ छिन्नमस्तिका हूँ। कलयुग की राजा भयभीत हो गए और अचंभित हो गए कि मतलब सोचे, उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि माँ ने यहाँ पे दर्शन दिया है। तो उन्होंने कहा, हे राजन, मैं माँ छिन्नमस्तिका हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान पाए हैं, जबकि मैं यहाँ प्राचीन काल से इस जंगल में निवास कर रही हूँ। मेरी कहना मानोगे तो आज से ठीक तुम्हारा 9वें महीने बाद पुत्र की प्राप्ति होगी। माँ ने कहा, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें हमारा एक मंदिर दिखेगा। मंदिर के अंदर शिलाखंड में मेरी प्रतिमा अंकित है। तुम सुबह स्नान करके तुम वहां जाके हमारी पूजा करना। इतना कहकर माँ छिन्नमस्तिका अंतर ध्यान हो गई। उसके बाद से यह पवित्र तीर्थ स्थल रजरप्पा के नाम पर विख्यात हो गया। लोग यहाँ पे दूर दूर से देश विदेश से अपनी मन्नतें मनोकामनाएं पूरी करने आते हैं। और यहाँ पे एक श्रद्धा विश्वास है कि इस भैरवी नदी से एक पत्थर उठाकर उसे लाल धागा पे बांधकर मन्नतें मांगने के लिए इसे एक त्रिशूल में बांधा जाता है। जब ये इनकी मन्नतें पूरी हो जाती है तो वे वापस आकर उस पत्थर को खोलकर वापस जल में प्रवाहित कर देते हैं। दोस्तों, यह दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिपीठ धाम माना जाता है जहाँ पे माँ छिन्नमस्तिका विराजमान है। तो दोस्तों, यह एक पर्यटन के रूप में भी विख्यात है। लोग यहाँ पे पर्यटन के रूप में भी घूमने आते हैं। और ये जस्ट यहाँ दामोदर और भैरवी का संगम स्थल है, आप सब देख सकते हैं। यह
ये भैरवी है और वो दामोदर है, जो कि लगभग इसमें 30 फीट की ऊंचाई में भैरवी नदी दामोदर नदी की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन अधिक वर्षा होने के कारण इसका ऊंचाई पता नहीं चल पाता है। और यहाँ पे विशेष रूप से पूजा, शादी, विवाह, मुंडन वगैरह और बलि वगैरह दिया जाता है। यहाँ पे लोग यहाँ पे वाहनों की पूजा कराने, अपनी मनोकामनाएं पूरी करने। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप सभी भी यहाँ माँ छिन्नमस्तिके के दरबार में आइएगा अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए, और यहाँ दर्शन करने के लिए पर्यटन के रूप में भी लोग आते हैं। और यहाँ पे बगल में होटल वगैरह, रूम वगैरह भी बनाया हुआ है, जहाँ पे लोग अगर दूर से आते तो वो लोग आसानी से रुक सकते हैं और यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और हाल फिलहाल में ही हमारे भारत के एक्टर रजनीकांत जी भी 1 महीना पहले अपने एक मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है, तो उनका दर्शन करने, उनकी मनोकामनाएं, उनकी कामयाबी के लिए पूजा करने हाल फिलहाल में ही आए थे। तो दोस्तों, हमारा झारखंड धीरे धीरे विकास हो रहा है और आपका एक सपोर्ट से हमारा झारखंड और आगे जाएगा और भी प्रसिद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को आज का यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसमें प्यार दीजिए, जय माता दी कमेंट कीजिए। सदा माता का आशीर्वाद आप लोगों पे बना हुआ रहेगा और सपोर्ट कीजिए हमको। तो आप सभी ने सपोर्ट किया, अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप ही लोग का आशीर्वाद और प्यार और सपोर्ट के कारण, तो इसी तरह हमेशा मेरे ऊपर अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं एक और अच्छे नए वीडियो के साथ फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय मां छिन्नमस्तिके।